अगर जमीन पर कोई दूसरा कब्जा करके बैठा हुआ है और बोलता है कि इधर मत देखो, देखोगे तो परेशान हो जाओगे, ये जमीन हमारा है, तो अब टेंशन छोड़ दीजिए। हाँ, सही सुन रहे, अब टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब किसी का दबंगई नहीं चलने वाला है। दबंगई का मुकम्मल इलाज अब विजय कुमार सिन्हा करने जा रहे हैं। अब इसको लेकर एक फरमान भी जारी हुआ है। किस तरीके से शिकायत विभाग के पास पहुंचा है, मंत्री के पास पहुंचा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और सरकार कब वैसे ज़मीनों पर आने जा रही है जो ज़मीन विवादित है, जो दूसरे के ज़मीन पर कोई दूसरा कब्जा करके बैठा हुआ, या सरकारी ज़मीन पर लोग कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, मकान बना दिए हैं, दुकान बना दिए हैं, मार्केट बना दिए हैं, मॉल बना दिए हैं। ऐसे तमाम ज़मीनों पर सरकार पहुंचने जा रही है। और आप केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा का टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं आपका टेंशन अब सरकार का टेंशन है। और सरकार जो है अब इस मामले में सख्त एक्शन लेने जा रही है और पूरा फरमान जो है वो तैयार हो चुका है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयत, तमाम किसान, बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, चाहे वो आप बिहार में रह के देखते हो सूर्य बिहार को, या देश में कहीं भी रह के देखते हो, या फिर दुनिया के किसी भी जगह से आप देख रहे हो सूर्य बिहार को, अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सरकार को बड़े पैमाने पर यह शिकायत मिली है कि लोग दूसरे के ज़मीन पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और इसी सिलसिले में गाँवों में झगड़ा होता है, फसाद होता है, थाने में मामले पहुँचते हैं, कोर्ट में जो भी मामला है, अधिकांश मामला इसी तरीके से है, हत्याएं भी इसी तरीके के विवाद में होता है। तो सबसे पहले इस विवाद को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और इस विवाद में भी अगर कोई सबसे अहम रोल निभा रहा है तो वह है राजस्व कर्मचारी, सरकारी अमीन और सीओ साहब। इनका तो इस दलदल में पूरी तरीके से पांव है। और यही सरकारी अमीन अगर ज़मीन को मापता है तो बता देता है कि इधर नहीं, इधर है। तो राजस्व कर्मचारी कहता है कि ये ज़मीन जो है सरकारी नहीं है, ये तो रैयत है, यह ज़मीन है। रिपोर्टिंग में हो जाता है, जबकि वो सब कुछ जानता है ये ज़मीन सरकारी है और रैयत का ज़बरदस्ती माने वो जबरन कब्जा है। या फिर राजस्व कर्मचारी दूसरे का ज़मीन को दूसरे के नाम से मोटेशन कर देता है, रजिस्टर 2 में हेरफेर कर देता है। और ये बात हम ऐसे नहीं बोल रहे, रजिस्टर 2 कोई आम कागज़ नहीं है, ज़मीन का सबसे बड़ा मूल पेपर होता है। लेकिन अब तो उसमें भी छेड़छाड़ हो रहा है। औरंगाबाद में से ही एक मामला सामने आया था जिसके बाद में सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी तक नप गए, उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। और ऐसे मामले कई जिलों में बिहार के हुए हैं। अलग अलग जिलों से इस तरह की शिकायतें जो है अब मंत्री के पास सीधा पहुंच रहा है और सूर्य बिहार के पास भी पहुंच रहा है। लोग सरकारी कागजातों को गलत अवैध जमाबंदी के पेपर को भी अटैच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और ये भी लोग बोल रहे हैं कि हमारे ज़मीन को दूसरे ने कब्जा कर लिया है। कोई कह रहा है कि हमारा ज़मीन गुतिया कब्जा करके रखा हुआ है और वो बोल रहा है कि हमारा ही ज़मीन है, तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम्हारे हिस्सा में ही है ही नहीं। तो कोई किसी का ज़मीन जो है, जो जिनके वंशज नहीं है ना, उनके अगर किसी का अगर कोई रैयत है, उसका भाई है, अगर उसका कोई वो संतान नहीं है, वो निसंतान रह गया, तो उसके पूरा ज़मीन पर एक आदमी कब्जा जमा कर बैठ गया, बाकी लोगों को हिस्सा देने को तैयार नहीं है, जबकि कानूनी तौर पर सभी भाइयों को उसमें शेयर होना चाहिए। तो ऐसे तमाम चीज़ों पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। विजय सिन्हा शिकंजा कसने जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर रैयत फर्जीवाड़ा किया, अगर फर्जी केवाला बना लिया, फर्जी वंशावली बना करके दे दिया, किसी का फर्जी सिग्नेचर करके दे दिया, तो फिर वैसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, सीधे जेल की हवा खिलाएंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे। अब इसको लेकर पटना में सभी सीओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। वैसे कुछ सीओ का वेतन भी बंद किया गया। कहा जा रहा है कि 75 से ऐसे 80 ऐसे सीओ पाए गए हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध मंत्री ने पाया। उनके खिलाफ जबरन जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से शिकायत पहुंचा और वैसे सभी सीओ को वेतन को स्थगित करने की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं किया गया है, ना अधिकारी बोल रहे हैं, लेकिन जानकारी तो ये है कि 70 से 80 जो है सीओ साहब
मंत्री के रडार पर हैं और उन पर एक्शन होने वाला है। ऐसे सैकड़ों भी हो सकते हैं। सबका स्कैनिंग चल रहा है और ये भी चल रहा है, विजय कुमार सिन्हा ने ये भी साफ साफ आदेश दिया है कि अगर आप मापी से संतुष्ट नहीं हैं, अगर परिमार्जन से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको मोटेशन नहीं हो रहा है, बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, आपसे पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, तो सीधा राजस्व विभाग के जो है मेल पर शिकायत कीजिए या उनके पास व्यक्तिगत आकर के शिकायत कीजिए, या विभाग के अगर आप सोशल पेज पर जाएंगे, विभाग जो है वो भूमि राजस्व विभाग ने अपना सोशल पेज भी बनाया है और उस पेज पर भी शिकायत करने का, कमेंट करने का भी ऑप्शन है। उस पर नंबर भी जारी किए गए, वहाँ भी आप शिकायत रजिस्टर्ड करा सकते हैं। न थाने में जाने का चक्कर है, न सीओ ऑफिस जाने का चक्कर है, सीधे आप उस पर अपना शिकायत ऑनलाइन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसके बाद एक्शन होगा। और ये भी आपको बता रहे हैं कि वैसे ऑनलाइन शिकायत पर रोजाना सैकड़ों शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है, एक्शन हो रहा है। और अगर ज़मीन पर कब्जा है तो आप भी शिकायत वहाँ दर्ज कराइए, मंत्री के पास जाइए, सोशल पेज पर शिकायत दर्ज कीजिए या फिर टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत कीजिए और जागरूक रहिए। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो फिर वैसे लोग जो दबंग हैं वो लोग आपके ज़मीन पर कब्जा रखेंगे। और इस सर्वे में अगर आप चूक गए और कहीं सर्वे गलत हो गया तो फिर तो आपके हाथ से ज़मीन खिसक जाएगा, क्योंकि सर्वे ही सबसे बड़ा आधार ज़मीन का होता है। अगर सर्वे में जिसके नाम से अगर हो गया सर्वे तो फिर वही ज़मीन का असली रैयत होगा। कोर्ट का चक्कर भी लगाते लगाते थक जाइएगा, पुश्तों बाद उस पर फैसला आएगा या नहीं आएगा ये तो कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन आपको सर्वे में जागरूक रहना होगा, शिकायत को मुकम्मल तरीके से करना होगा। लेकिन हाँ, आपको झगड़ना नहीं होगा, आप कानून हाथ में नहीं लेंगे। अगर आपके ज़मीन पर कोई कब्जा जमा कर बैठा है तो लिखित शिकायत मंत्री के यहाँ कीजिए, विभाग में कीजिए, डीएम से कीजिए, लेकिन आप परेशान मत होइए। दूसरी बात, आप एक खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं, अब सरकार खुद सरकारी ज़मीनों पर और वैसे विवादित ज़मीनों पर उतरने जा रही है और वहाँ पर ऑन द स्पॉट पूछा जाएगा ये ज़मीन किसका है। अगर सरकारी ज़मीन पर भवन होगा तो फिर पूछा जाएगा कि ये आपने कब्जा किया कैसे, आधार क्या है। अगर फर्जी पेपर दिखाया गया तो फिर मुकदमा भी होगा। अगर किसी का रैयत का ज़मीन होगा और तो रैयत को बताना पड़ेगा कि ये ज़मीन का आधार क्या है, कब्जा किस आधार पर है। और जबरन कब्जा करने वाले जो दबंग हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि ये ज़मीन आपने कब्जा कैसे किया। अगर वो बताएंगे, अगर पेपर सही नहीं हुआ, अगर दबंगई दिखा तो उनको भी हवा खाना पड़ सकता है, क्योंकि अब कमज़ोर लोगों का टेंशन सरकार खुद उठा चुकी है। विजय कुमार सिन्हा साफ साफ कह रहे हैं ये विभाग हमें मिला है तो नेतृत्व ने कुछ सोच समझ कर दिया है। अब कोई गरीबों को सताएगा नहीं, गरीबों का कोई हक मारेगा नहीं, बिहार में कोई दबंगई नहीं चलेगी और पुलिस का भी नहीं चलेगा। अब सीओ ऑफिस में ही सब कुछ निपटारा होगा और सीओ और पूरा भूमि राजस्व विभाग अब खेतों पर आने वाला है। तो आप परेशान मत होइए। परेशान अगर आप हैं तो आप हमें भी लिख कर दे सकते हैं, हमें भी बता सकते हैं कि किस तरह की परेशानी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिले से हैं, किस अंचल से हैं। आपकी बात को हम प्रमुखता से उठाएंगे और हम यही कहेंगे कि आप विभाग में शिकायत कीजिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।